इस आदमी को एहसास हुआ कि उसने जिस दुश्मन को 2 साल सताया वह असल में उसकी बहन की मौत का कातिल नहीं था। उसने वीडियो को सैकड़ों बार देखा और आखिरकार पक्का कर लिया कि उसकी बहन की मौत का श्याओ मेई से कोई संबंध नहीं है। उसके दिल में अपराध बोध था क्योंकि उसने अनगिनत बार श्याओ मेई को मारने की सोची थी। पहले के गए उसके तमाम कामों ने श्याओ मेई को बहुत गहरा दर्द दिया था। यह सोचकर ही उसे घुटन सी महसूस होने लगी। कियांग को सच्चाई पता चली तो उसे श्याओ मेई को सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन वह कमरे में झिझकता रहा, सोचता रहा कैसे कहे। क्या श्याओ मेई माफ कर पाएगी? अगर वह चली गई तो मैं क्या करूँगा? इसके बाद कियांग बेडरूम में गया। उसने अमीर लड़की की परवाह नहीं की, लेकिन जब उसने देखा तो श्याओ मेई कहीं नहीं थी। तभी कियांग को याद आया कि उसने कड़वी बातें कह दी थीं। उसने सोचा श्याओ मेई दुखी हो रही होगी। उसने घर के हर कोने में उसे ढूंढा, लेकिन श्याओ मेई नजर नहीं आई। रसोई में पहुंचने पर उसे याद आया कि कल उसने श्याओ मेई को सताया था, उसे पकवान बनवाए थे। कियांग उलझ गया था। वह बगीचे में उसे ढूंढने गया और अब उसे समझ आया कि वह श्याओ मेई के साथ रहने की आदत डाल चुका है। उसने सच बताने का फैसला कर लिया। संयोग से उसे कोने में श्याओ मेई मिल गई, लेकिन भले ही उसने मन बना लिया था, फिर भी उसमें उसके पास जाने की हिम्मत नहीं थी। श्याओ मेई इतनी बुरी तरह आहत हुई थी और खुद की तुलना में वह भी इस मामले की एक पीड़ित ही थी। और ये कुछ मीटर की दूरी कियांग जी के लिए जीवन की सबसे कठिन राह बन गई थी। वह अपने पुराने किए गए कामों से खुद से नफरत करता था, लेकिन अभी अभी वह बटलर से टकरा गया था। बटलर ने तुरंत जाकर जिनजी को चुगली कर दी, कहा कि अभी अभी कियांगी से मिला था, उसका हाव भाव कुछ अजीब लग रहा था, जैसे कुछ हुआ हो। इसके तुरंत बाद जिनजी खिड़की के पास आकर कियांगी को देखने लगी। दोनों की हरकतों पर लगातार नजर रखी। यह जानने की जिज्ञासा थी कि आखिर कियांगे और श्याओ मेई के बीच कौन सा राज छुपा है। कियांगे में सच बताने की हिम्मत नहीं थी। जब वह जाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसने देखा कि श्याओ मेई ने अपने हाथों से एक गड्ढा खोदकर हार को मिट्टी में दबा दिया। कियांगे असल में आगे बढ़कर उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह बस चुपचाप एक तरफ से देखता रहा। इसके बाद वह टूटे हुए मन से वहाँ से चला गया और श्याओ मेई अकेली रह गई। दुखी होकर खुद से बड़बड़ाई, अब की यह जिंदगी मेरे लिए सच में एक यातना बन गई है, मैं क्या करूँ? उसे यह पता नहीं था कि कियांग जी उससे भी ज्यादा दुखी है। वह जहाँ भी जाता है उसे श्याओ मेई के साथ अपने पुराने व्यवहार की बातें याद आ जाती हैं। वह बेबस होकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और अपनी भावनाओं को निकालने के लिए मुट्ठियां घुमाने लगा। इसी में उसके बालों की 50वीं स्टाइल भी बिखर गई और वह पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना।